जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो लाइव होने वाला है काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी जानदार होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत एकदम लास्ट तक बनल रहिएगा, एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं। बुझ रहे हैं? कितना पानी का मतलब समझे, कितना तैयारी किए हैं और कितना तैयारी और करना है। सवाल आपको सामने दिखेगा, सवाल आप बनाइए, कंसेप्ट भी देंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने आप को थाम लीजिए, जांच लीजिए कि आप कितना पानी में हैं। बुझे? ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो हम आपको बताए हैं, इसमें बेसिक क्लास आपको बताया गया है, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है उसमें। ठीक ना, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग केवल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एक कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में है, ठीक है, और दूसरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बस इतना ही बात करना है आज। और उसको पहचानने का तरीका जो होगा एकदम लाजवाब, एकदम जानदार कहते हैं। चलिए शुरुआत करें, तैयार हैं? सभी आदमी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, एकदम शेयर कर दीजिए। आज तो कम से कम अभी आज 100 विद्यार्थी चाहिए हमको, ज्यादा टारगेट नहीं है बउआ। 100 विद्यार्थी का टारगेट दे रहे हैं, 100 ज्यादा नहीं। 100 विद्यार्थी आज लाइव में पूरा दीजिए। कल है देखिए एकदम ताव ले गर्दा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, पहला सवाल एकदम सामने दिख रहा होगा, पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। क्या पूछ रहा है? बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? ये ले सवाल, ये ले, एकदम जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए आंसर, एकदम जल्दी, एकदम 1 सेकंड में आंसर दीजिए। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टाइम चाहिए हमको, मात्र 1 सेकंड में आंसर चाहिए। अभी 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 1 सेकंड में जल्दी से आंसर दो। 1 सेकंड में कितना होगा? ये किस चतुर्थांश में? जल्दी। 4,-3 किस चतुर्थांश में है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस चतुर्थांश में है? 4,-3 किस चतुर्थांश में है? देखिए 4,-3 पूछ रहा है। आए ऐसा कीजिए ना, सवाल तो आज यही बनने वाला है ना, खाली आपको यह बताना है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, यह ना पूछना है। खाली यही सवाल आपका होगा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला होगा। तो आप क्या कीजिए कि एक वो डायग्राम ने बना के रख लीजिए, कल्हे वाला जो कल्हे आपको बताए थे। देखिए सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, टोटल सवाल बन जाएगा। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष, एकदम ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स या एक्स डैश, यहां पर y है, नीचे y डैश। ठीक है, ये प्लस वाला होता है, इन्हें माइनस वाली, ऊपर प्लस वाला, नीचे माइनस वाली, अब बीच में मूल बिंदु, यहां पर मूल बिंदु। तो इसका चिन्ह देखिए, प्रथम चतुर्थांश, एक्स अक्ष भी प्लस, वाई अक्ष भी प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस ना, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स माइनस में वाई प्लस में। देखो देखो जल्दी देखो, यहां देखो एक्स माइनस में है, ये देखिए, या एक्स माइनस में है, ऊपर वाला प्लस में है। तो एक्स का मान पहले, वाई का मान बाद में, इसलिए पहले माइनस बाद में प्लस। तृतीय चतुर्थांश में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। ये देखिए तृतीय चतुर्थांश में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। ये आपका हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस, इतना से काम बन जाएगा अभी। ठीक है, तो अब बताइए कि किस चतुर्थांश में? जल्दी। ये प्लस में है, ये माइनस में है, पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है। यहां देखिए प्लस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिखाइए, जल्दी से दूसरा सवाल दिखाइए। बच्चा बहुत व्याकुल है बनाने के लिए, दूसरा सवाल दिखाइए, एकदम बेचैन है, बेचैन बेचैन है। जल्दी से दूसरा सवाल दिखाइए, जल्दी से दूसरा सवाल दिखाइए। हाँ, दूसरा सवाल एकदम दिख रहा है, बनाइए जल्दी। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान, कोटि कोटि, वाह रे कोटि, आज तो हिल जाएगा चोटी। देखिए कोटि कोटि, यह है ना चोटी,
ये चोटी है, यानी चोटी बोले तो कोटि, चोटी बोले तो कोटि। आई है भुज, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। काहे कहते हैं कोटि? काहे कि ई है चोटी। चोटी माने बुझते हैं ना, होता है चोटी ऊपर में ना होता है, एन्ना का ना बांधती है, वो ना देखती है, एन्ना लिपस्टिक वगैरह लगले रहती है, एन्ना को चोटी बांधती है एकदम ऊपर का। हाँ, तो चोटी ऊपर में होता है, इसलिए यह है चोटी, यह है ऊपर वाला चोटी, इसलिए है कोटि। चोटी है तो है कोटि। आई है भुज, यह कोटि, यह है भुज। एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोटि। जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर कितना होगा इसका? क्या पूछ रहा है? कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान क्या है? बताओ बउआ। 6-4 देखिए तो 6-4 के कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोटि। तब पहला वाला होता है एक्स और दूसरा वाला होता है वाई। कल बताए थे, पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई। काहे एबीसीडी के अनुसार लिखा गया है, इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। एबीसीडी में पहले एक्स आता है, इसलिए पहले एक्स को लिखा गया, बाद में वाई को लिखा गया, बात खत्म है। तो ये है एक्स आपका, तो इसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। तो ये आपका भुज है और ये क्या है? कोटि। किसको पूछ रहा है? देखिए तो किसका मान पूछ रहा है? किसका मान पूछ रहा है? कोटि का। कोटि का मान कितना होगा? 4। कितना होगा कोटि का मान? 4। ठीक है, अगला सवाल दिखाइए। बच्चा सब बेचैन है एकदम सवाल बनाने के लिए, जल्दी से दिखाइए अगला सवाल। एकदम अगला सवाल धजिया उड़ा दो, एकदम धजिया उड़ा दो। वीडियो को शेयर कर दो सभी लोगों तक, एकदम पहुंचा दो। हाँ, उड़ा देगा सारा सवाल, एको का सवाल एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, जान लीजिए। कंसेप्ट एकदम लेते चलिए। अगला सवाल दिख रहा है, जल्दी से बनाइए, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी से बनाइए। सवाल देखिए, आंसर तुरंत बताइए आंसर। कहता है क्या कहता है? देखिए तब कहता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? सुनिए, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से, वाई अक्ष यहां से लेकर यहां तक है। देखिए एकदम समझिएगा ठीक से। वाई अक्ष ऊपर से लेकर नीचा तक है, ऊपर से लेकर नीचा तक है ना, वाई अक्ष है ऊपर से लेकर नीचे तक। इससे दूरी, तो इससे दूरी या तो अन्य होगा या फिर अन्य होगा। समझ में आ रहा है? वाई अक्ष से दूरी, एकरा से दूरी या तो अन्य होगा या फिर अन्य होगा। ठीक है, तो अन्य जाएंगे तैयो एक्स अक्ष के अन्य जाएंगे, अन्य आएंगे तैयो एक्स अक्ष के अन्य आएंगे। बुझा रहा है? ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से दूरी कह रहा है, तो इससे दूरी इन्हीं ना होगा या अन्य होगा, ये ना हो सकता है। वाई अक्ष से दूरी या तो अन्य होगा ना तो अन्य होगा, तो अन्य जाएंगे तैयो एक्स अक्ष के अन्य जाएंगे, इधर आएंगे तैयो एक्स अक्ष के अन्य आएंगे। तो सुन लीजिए, यदि आपसे सवाल पूछे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक, एक्स अन्य जाना पड़ेगा तो एक्स नियामक। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक। देखिए, जब ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष मान लीजिए, तो इससे किसी बिंदु की दूरी, तो इससे जब दूरी निकालना होगा तो एक्स अक्ष तो ऐसे है, तो दूरी या तो ऊपर होगा या फिर नीचा होगा ना। तो ऊपर होगा तो वाई अक्ष के अन्य जाना होगा, नीचे होगा तो यो वाई अक्ष के अन्य जाना होगा। समझ में आ रहा है? तो सवाल एकदम अभी याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इन्ना खोल लीजिए दिमाग को, इन्ना ढुका दीजिए उसमें। हाँ, एकदम पूरा खोल का एकदम ढुका लीजिए, वो नहीं निकलना चाहिए दोबारा। ठीक है, क्या पूछेगा? वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स नियामक, क्योंकि एक्स के अन्य जाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम दिमाग में लगाइएगा। ओ, वाई अक्ष माने इन्ना खारा है, तो एकरा से दूरी या तो अन्य होगा या फिर अन्य होगा ना, या तो अन्य होगा ना तो अन्य होगा। तो अन्य तो एक्स अक्ष ना, एक्स नियामक। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो ऊपर न तो नीचा, और एकरा से या तो ऊपर न तो नीचा। इससे दूरी कहेगा, इससे दूरी, तो या तो ऊपर न तो नीचा। हाँ, तो ऊपर जाएंगे वाई अक्ष, नीचे हो जाएंगे तो वाई अक्ष। इसलिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक। उल्टा याद रखिए, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई नियामक,
और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x नियामक। देखिए सवाल बन गया। हाँ देखिए क्या होगा, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। वाई अक्ष से पूछेगा तो x नियामक, ठीक है। और x नियामक को क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं या फिर x नियामक कह सकते हैं आप, ठीक है। x नियामक को या तो भुज कहते हैं, नहीं तो x नियामक कह सकते हैं आप। x नियामक कहिए या फिर भुज कहिए, एक ही बात है। देख लीजिए जो सवाल में आपका आंसर है। अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल। अगला सवाल आपका कहता है बिंदु -8,6। वाह वाह वाह, बना दो, एकदम बना दो, जल्दी से चीर फाड़ कर दो, इसको चीर फाड़ दो, इसके लिए वक्त नहीं लो। -8,6, -8,6 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, किस चरण में है, किस क्वाड्रेंट में है। एक के बात है, पाद कहेगा तैयो, चरण कहेगा तैयो, क्वाड्रेंट कहेगा तैयो, चतुर्थांश कहेगा तैयो, सब एक के बात है। तो बताइए, x में माइनस लग गया, y में प्लस है, x में माइनस है, y में प्लस है। देखो रे चेला, x में माइनस है, y में प्लस है, किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। जल्दी से जल्दी, सभी लोगों का जवाब ठीक से नहीं आ रहा है, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए एकदम, एकदम क्वेश्चन आवे एकदम, उसको एकदम चीर फाड़ दीजिए साफ, एकदम कंट्रोल नहीं कीजिए अपने आप को, तोड़ फाड़ दीजिए एकदम, जैसे हो वैसे एकदम जवाब दीजिए, एकदम ऐसे। अगला सवाल, अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए। बच्चा बहुत बेचैन है, नहीं तो चीर फाड़ देगा सबको। जल्दी से बताइए अगला सवाल, सामने दिख रहा है, बना दो बउआ, बना दो, धैर्य से बनाओ, धैर्य से सवाल का जवाब दो। टोटल सवाल पूछा गया सवाल है, कोई भी सवाल अपना मन से नहीं सेट कर रहे हैं, अपना मन से कोई भी सवाल नहीं सेट कर रहे हैं। जितने भी सवाल आपके सामने दिख रहा है सब पूछल सवाल है, इसीलिए इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा। सवाल दिख रहा है, जल्दी से बनाइए, सवाल दिख रहा है, आंसर बनाइए। क्या है, -4,3, यह ना है, ए बनाओ जल्दी। -4,3 किस चतुर्थांश में, कभी पूछ रहा है। -4,3 की स्थिति किस पाद में, वह बात हुआ रे, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, किस चरण में है, किस क्वाड्रेंट में है, सब एक के बात है। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए जल्दी। आज मजा नहीं आ रहा है, बहुत मजा नहीं आ रहा है, इससे में नहीं मजा आएगा। मजा तो तब आएगा बउआ जब सवाल यहां पर हम ठोकेंगे, आप उनने से आंसर ठोकिएगा, तब मजा आएगा। हाँ एकदम जल्दी जल्दी आंसर ठोकिए, एकदम एकदम जल्दी जल्दी आंसर ठोक दीजिए। हाँ किस चतुर्थांश में है बउआ, किस पाद में है। तब पहला वाला में माइनस है, दूसरा वाला में प्लस है। देखो देखो, पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है। द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय पाद में, सेकेंड क्वाड्रेंट में या द्वितीय चरण में, ठीक है। चलिए अगला, अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए बच्चा को, बच्चा को अगला सवाल दिखाइए। बहुत बेचैन है बच्चा, एकदम धड़धड़ा देगा सवाल। अगला सवाल दिखाइए बच्चा को। कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, वाह, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितने है, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी या तो ऊपर में न तो नीचा में, या तो ऊपर में न तो नीचा में। तो ऊपर जाएंगे y अक्ष, नीचू जाएंगे तो y अक्ष। x अक्ष से दूरी या तो ऊपर में न तो नीचा में, तो दोनों में तो y अक्ष आ रहा है ना। तो x अक्ष से दूरी पूछेगा y नियामक, y अक्ष से दूरी पूछेगा x नियामक। हाँ यहां किससे पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो उस बिंदु का या तो y नियामक कहलाएगा, y नियामक, या फिर y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं ना, या फिर उसको कोटि कह दीजिए, एक के बात है, सब एक के बात है। या तो y नियामक कहिए, y निर्देशांक कहिए, या फिर उसकी कोटि कहिए, सब एक के चीज है, ठीक है। हाँ इसलिए ये कोई नया चीज नहीं है, तीनों एक के बात है। अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए मेरे बाबू को,
एकदम अगला सवाल दिखाइए बउआ, एकदम गर्दा छोड़ा दो, गर्दा छोड़ा दो सवाल को। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, एक एक बच्चा शेयर कर दो वीडियो को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी आदमी शेयर कर दीजिए। मजा आएगा तब जब आप मजा देने के प्रयास में रहिएगा। अरे बउआ सवाल 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 दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, देखिए बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में है? माई गे माई सवाल, बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में है? बताओ बताओ जल्दी, 1, 5 किस चतुर्थांश में है? दोनों में प्लस लगल है, दोनों में 1, 5 ना, देखिए था 1, 5, 1,5 इहो में प्लस है, इहो में प्लस है। आज जब दोनों में प्लस है तब प्रथम चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश। सवाल देखिए, आंसर लिखिए, कहियो नहीं भूलिएगा, कहियो नहीं भूलना है, समझ लीजिए, हाँ समझ लीजिए, कहियो नहीं भूलना है। अगला सवाल कहता है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए, एकदम किस चतुर्थांश में स्थित है? केवल ऑप्शन लिखिए आप, नीचे जो आपको दिख रहा है उसमें से ऑप्शन लिखिए कि ए ऑप्शन है, बी है, सी है, क्या है। जल्दी से लिखिए ऑप्शन, ठीक है, जल्दी से ऑप्शन लिखिए और आपको आंसर भी मिल रहा होगा कि आप सही बना रहे हैं कि गलती बना रहे हैं, ठीक ना। हाँ जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बना दीजिए आंसर। -3, -5 किस चतुर्थांश में? इस सवाल में इतना टाइम नहीं चाहिए बउआ, इतना टाइम नहीं चाहिए, तुरंत सवाल गया आंसर आया, सवाल गया आंसर आया, ये होना चाहिए। तो बताइए किस चतुर्थांश में होगा? दोनों में माइनस है ना, यहां देखिए दोनों में माइनस है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, दोनों में माइनस है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, देख लीजिए तृतीय चतुर्थांश। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? देखिए तो क्या कहता है, अगला सवाल दिख रहा है, बनाओ जल्दी, जल्दी से बनाइए, आंसर लिखिए, जल्दी से बनाइए, सवाल पढ़ रहे हैं। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, एकदम इत्मीनान से, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर क्या है? y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P का निर्देशांक क्या होगा? आहा हा हा हा, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दाहिनी तरफ, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दाहिनी तरफ ना, दाहिनी तरफ, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दाईं ओर माने दाहिनी तरफ, x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P का निर्देशांक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हमारा तो अंदर बेचैनी हो रहा है एकदम कि कखनी सवाल का जवाब दे दें। आपके अंदर भी बेचैनी होना चाहिए, तुरंत एकदम मारिए ठाक, एकदम डायग्राम भी यहां बना हुआ है, देखिए तब पता चलेगा। ऐसे ही कंसेप्ट लीजिए, कंसेप्ट, कंसेप्ट लीजिए, जल्दी सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए जल्दी। देखिए क्या कह रहा है, यहां एक और डायग्राम बना तनी अलग हटके, यह y अक्ष, आई है x अक्ष, इत्मीनान से देखिए x अक्ष क्या कह रहा है? कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो इन्हें ना है दहिना, दहिना दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, 1 2 3 4 5, यहां 5 इकाई दाहिनी ओर x अक्ष पर क्या कह रहा है? x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, माने x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। जब x अक्ष कहिए दिया है तो सीधा न कहता कि x अक्ष का नियामक क्या है, ऐसे कहता। जब x अक्ष कहिए दिया कि x अक्ष पर 5 इकाई दूरी, देखिए ना y अक्ष से, देखिए क्या कह रहा है, y अक्ष से, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दहिना ओर, दहिना ओर, दहिना, इन्ने दाहिना बायां बुझने नहीं आता है, नहीं बुझने आता है तो इन्ना का पलट जाइए पर इन्ना का आप बुझाएगा दहिना बायां, आए तो इन्ना का जैसी पलटिएगा तो इन्ने है दहिना हाथ, इन्ने है बायां हाथ, तो यह ना हो गया दाईं ओर। कितना? 5 इकाई। तो देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई दूरी है। यहाँ पर एक बिंदु है P, P यहां पर एक बिंदु क्या है? P। तो कहता है कि P का नियामक क्या होगा बताइए। y अक्ष पर, x अक्ष पर चले हैं ना,
तो x का मान होगा 5 और y का मान कुछ नहीं। x का मान 5 हुआ और y का मान तो कुछ नहीं होगा क्योंकि x अक्ष पर चले हैं। तो x अक्ष पर चलेंगे तो y का मान कहां से आएगा, x नियामक, यानी हो जाएगा आपका 5,0। x का मान 5 और y का मान कुछ नहीं, तो 5,0। खोज लीजिए ऑप्शन, खोज लीजिए ऑप्शन। हाँ, इसी में कहता बाईं ओर, तो एन जाना होता ना जाना होता, बाईं ओर कहता तो माइनस में जाना होता, तब उस समय माइनस में हो जाता। क्या फर्क पड़ता है, जन्ने कहेगा उन्ने चल देंगे, हमको क्या है, सवाल जन्ने कहेगा उन्ने चल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल जल्दी से दिखाइए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, सवाल को नहीं छोड़ना है। देखिए सवाल दिख रहा है, सवाल आपको दिख रहा है, आंसर बनाइए जल्दी, एकदम चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, एकदम छोड़िए नहीं। हाँ, तनिक को नहीं छोड़ना है, एकदम चीर फाड़ कर देना है। क्या कहता है, पढ़ लिए, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है। सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है। एक बार और डायग्राम बनाने का मन करता है, देखिए था, सरल रेखाएं x बराबर 2, देखिएगा यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, प्लस में x बराबर 2, यहाँ हो गया x बराबर 2 है, x बराबर 2। और फिर कहता है x बराबर 2 और y बराबर 2, तो y बराबर 2 कहाँ होगा, ये y ऊपर में है ना, प्लस वाला ये ऊपर में है, ये y डैश, ये माइनस वाला नीचे में, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाली, इन्हें प्लस वाला इन्हें माइनस वाली, तो ये हो गया आपका 1 आई हो गया 2, इन्हें y बराबर 2 कहता है, तो 1 और 2 यहाँ आए। अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है क्या। देखिए तो पहले x बराबर 2 कैसे, ऐसे जाएगा ना, ऐसे x बराबर 2 बुझा रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये है y बराबर 2, ऐसे ये है ना सरल रेखा बनेगा। आए x बराबर 2 और y बराबर 2। अब बताइए तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पर ना खा रहा है, लंबवत नहीं है, एक दूसरे को ना 90 डिग्री पर काट रहा है, बोलो ना रे, नहीं काट रहा है, हाँ दिख रहा है, काट रहा है, वही तो कह रहा है। क्या कहता है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है। देखिए तो एक दूसरे के समांतर है, समांतर कब होता है, जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी या बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ तो दोनों एक दूसरे के काट दिया ही यहाँ पर है। हाँ, उसके बाद क्या कहता है, एक दूसरे के ना तो समांतर है ना ही लंबवत है, ना समांतर है ना लंबवत है, यहाँ पर काट रहा है, दिख रहा है आपको। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कोई बात नहीं हुआ, एक दूसरे पर लंबवत है, वो सबको दिख रहा है, अनहरों के दिख रहा है, बिना चश्मे के देख लेगा उतर है। देखिए एक दूसरे पर लंबवत है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल दिखाइए बच्चा को, अगला सवाल दिखाइए जल्दी से। अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी इसका आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी लोग। सवाल दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, आंसर कीजिए। उसी तरह का सवाल है, फिर से तनी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं तनी और फिर से बनाते हैं। आप लोग बनाइए जल्दी, आंसर कीजिए, ऐसे मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। कहता है सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। x बराबर -1, चेक कीजिए, x बराबर -1, ये होता है आपका प्लस में, ये होता है माइनस में ना, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये y है, y डैश x डैश x, क्या कहता है, x का मान -1, तो यहाँ 0 है तो -1 इन्हें ना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब क्या कहता है, y बराबर है +4, तो y का मान प्लस में तो ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी 4, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर है 4, ये 4 है आपका, ठीक है। अब जो है आपका क्या कहता है कि यह जो है एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, ना तो एक दूसरे के समांतर है ना ही लंबवत है। पहले चेक करके देख लीजिए, y बराबर 4 तो ऐसे चलेगा ना, y बराबर 4, x बराबर -1 तो ऐसे चलेगा। आए और देखिए एक दूसरे को कैसे काट रहा है ना, एक दूसरे को लंबवत नहीं काट रहा है, आए हाँ एक दूसरे को लंबवत काट रहा है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उतना ज्यादा नहीं घुमाइए बच्चा को, हाँ उतना ज्यादा नहीं घुमाइए। अगला सवाल वैसे ही सवाल है बउआ, वैसे नहीं सवाल है, एकदम धो दो सवाल को, एकदम छोड़ो नहीं, सवाल को धो दो, एकदम गर्दा उड़ा दो, गर्दा
निरमा साबुन सरफ लगा के शैम्पू लगा के अब मार ला से खचार खचार के धो, एकदम खचार खचार के धो धो जल्दी से उसको। क्या कहता है देखिए तब सवाल कहता है x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है। हा कटान बिंदु है किसका? देखिए तो क्या कहता है x बराबर -2, देखिएगा x बराबर -2, 1 -2 यहां होगा, यहां -1 होगा, x बराबर -2 और उसके बाद क्या कहता है y बराबर 3, तो प्लस में तो ऊपरी होगा 1 2 3 यहां पर इसका कटान बिंदु माने ये एन से जाएगा आई एन से आएगा, तो यहां पर जो कटेगा तो ये क्या है देखिए था x का मान -2 और y का मान 3, तो कटान बिंदु पर x का मान पहले और y का मान बाद में। ऐसी ना नियामक लिखते हैं। राम खिलावन वाला कहानी याद है, बताए हैं राम खिलावन वाला कहानी। देखिए पहले x का मान था, x आया -2 पर, एकरे सामने यहां देखिए 3 पर, y का मान 3 पर ना, तो इसका नियामक हो गया -2, 3, तो यह ना कटान बिंदु का नियामक हो गया -2, 3। देखिए आंसर देखिए जल्दी कहां पर है -2, 3 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिखाइए जल्दी, अगला सवाल दिखाइए बच्चा को, अगला सवाल दिखाइए। दिख रहा है सवाल बउआ? सवाल दिख रहा है, बनाइए जल्दी जल्दी सवाल बनाइए, एकदम जल्दी सवाल बनाइए। एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए बाबू, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। आंसर तो एकदम धड़धड़ा के दीजिए। अब इसको भी मिटा देते हैं, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक ना, आपको भी जरूरत नहीं होगा। अब आप आसानी से बना सकते हैं, हर समय डायग्राम बना के लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल आपके सामने दिख रहा है, उसका आंसर कीजिए जल्दी। क्या है देखिए तो कहता है 2√3 और फिर कहता है -√2 कुछ रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा? संख्या कुछ भी है, कोई अंक है, कोई संख्या है, कोई फंक्शन है, चाहे वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कोई भी संख्या है, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। यदि पाद पूछ रहा है, चतुर्थांश पूछ रहा है, क्वाड्रेंट पूछ रहा है, चलन पूछ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। तो यह है पहले प्लस और बाद में माइनस, पहले है प्लस और बाद में है माइनस। किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि देखिए चतुर्थ चतुर्थांश कितना बनता है, एन से ई और एन से ई, यह ना चतुर्थ चतुर्थांश है, ई चतुर्थ चतुर्थांश होता है। देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश आपको समझ में आएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश है ना। यह सामने ऊपर कर देंगे ऐसे, ऐसे ही प्रथम द्वितीय, ये तृतीय, आई चतुर्थ, तो ई प्लस में होता है या ई माइनस में होता है, तो पहले प्लस बाद में माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए चतुर्थ चतुर्थांश। अगला सवाल दिखाइए। चतुर्थ चतुर्थांश कहिए, चतुर्थ पाद कहिए, एक के बात हुआ ना। अगला सवाल दिख रहा है सवाल दिख रहा है, हाँ एकदम उड़ा देगा बउआ, सब उड़ा देगा सवाल को, एको सवाल नहीं छोड़ेगा, देख लीजिए सवाल बना देगा। कहता है 3, -4 की कोटि का मान क्या है? ओहो, कोटि का मान पूछा है, कोई बात नहीं। 3, -4 बता दीजिए। इसमें पहले जो है x है, x अक्ष का मान है, और जो बाद में है y अक्ष का मान है, हाँ, तो x अक्ष को कहते हैं भुज, और y अक्ष को कहते हैं कोटि। तब पूछा है आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कोटि का मान ना, तो कोटि का मान -4 होगा। कोटि का मान कितना होगा? -4। यदि भुज का मान पूछता तो 3 होता ना, भुज का मान पूछता तो 3 होता, इसलिए कोटि का मान पूछा है -4। अगला सवाल क्या कहता है देखिए तो 4,3 किस पाद में है? 4,3 किस पाद में है बताइए तब, जल्दी से बता दीजिए। अब सवाल खत्म हो रहा है, बहुत सवाल बता दिए इस टाइप का, हाँ, लेकिन पूछा भी तो था इतना सवाल है, क्या करे, बताना पड़ता है ना। हाँ देखिए तो क्या कहता है 4,3। अब बउआ देखो, कोई भी बाबू घबराएगा नहीं, ठीक है, घबराइएगा तो भारी गड़बड़ हो जाएगा, बोरा में चल जाइएगा। इसलिए एकदम इत्मीनान से पढ़िए, बहुत वक्त है मेरे पास, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सिखाने की जिम्मेवारी हमारे कन्हा पर छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, फॉर्मूला भी रटाएंगे, सब याद कराएंगे आपको, ठीक है। हाँ, सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दिए, खाली आप डेली आइए, अब पढ़िए, लाइव क्लास आइए और पढ़िए, बस और कुछ नहीं करना है आपको।
चलिए 4,3 किस चतुर्थांश में है बताइए। 4,3 दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है। देखिए तो दोनों प्लस में है। यहां देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद कह सकते हैं उसको, प्रथम चतुर्थांश कहिए या प्रथम पाद कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है दोनों। अगला सवाल, लास्ट अंतिम सवाल, अंतिम सवाल का जवाब दे दो बाबू, अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। अंत भला तो जग भला, अंत भला तो जग भला। देख लीजिए, अंत भला तो जग भला क्या है। देखिए तो सवाल है आपका -3, -3, -3, -3। बताइए किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बताइए किस चतुर्थांश में है, एकदम जल्दी से बताइए। आप हम नहीं बताएंगे, गुस्सा आ गया हमको, किस चतुर्थांश में हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। बताना है तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका काम है, गया आपका गया, मेरा कुछ नहीं गया, आपका गया। जल्दी से बता दीजिए कितना इसका आंसर होगा, कितना होगा, कितना 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 कितना, जल्दी बताइए कितना होगा इसका आंसर। यहां देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तृतीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में हो गया आंसर, तृतीय चतुर्थांश में होगा, हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, दिस दैट व्हाट वाई, किसी को कुछ पूछना है जल्दी बोलिए। आगे बढ़ेंगे, अभी क्या करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें या फिर अगले दिन के लिए छोड़ दें। आधा घंटा टाइम बीत चुका है, जल्दी बोलिए। आप लोग बोलिएगा वैसे ही करेंगे, अरे आप लोग मालिक है ना, मलिकार। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या करें। अभी पढ़ाने का मन है लेकिन आगे भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि कहें तो आगे पढ़ा सकते हैं, जल्दी से बोल दीजिए, या फिर कल के लिए रहने दें। आए चलिए कल के ही लिए ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन कल है और मजेदार। आई तो तनी बउआ वाला था ना, हाँ कल भी आपको बउआ वाला लगेगा। कल जो आपका क्वेश्चन आने वाला वो भी आपको बउआ वाला लगेगा। बस खाली शुरू वाला कंसेप्ट मेरा देख लीजिएगा, एकदम धाका धक सवाल बनेगा, धाका धक। ठीक है, हाँ एकदम सवाल बनेगा धाका धक। खाली शुरू वाला जो मेरा कंसेप्ट होगा वो देख लीजिएगा, धरधरा दीजिएगा सवाल को। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल। हाँ, और एक जरूरी बात कहना है, भूल गए थे, जा याद नहीं था। जरूरी बात ये कहना है कि अब जो आप लोग का लाइव होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर 10 बजे तक जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, 10 बजे कोचिंग में छुट्टियां होती है तो फिर हम घर पर नहीं आ पाते हैं, लाइव नहीं कर पाते हैं आपका। तो इसके लिए हम जो है एक प्लान बनाए हैं। आज तो 10 बजे आपको वीडियो मिल रहा है, सॉरी ये लाइव चल रहा है। फिर कल यानी कल से आपका जो ये लाइव होगा 12 बजे होगा। क्यों होगा 12 बजे? आप 12 बजे इत्मीनान से खा पी कर टाइट रहते हैं, अब 12 बजे कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। ठीक है बउआ, और आपसे वादा करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव तो हम आपको पूरा का पूरा देंगे, पूरा एक एक करके सवाल बन जाएगा आपसे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि साइंस का और सोशल साइंस का भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए, एकदम नया और अजूबा तरीके से। ठीक है, तो अब आपको कल से जो लाइव मिलेगा क्लास 10 का कै बजे? 12 बजे। क्या बजे मिलेगा? 12 बजे, एकदम एक्यूरेट टाइम 12 बजे। तैयार हो जाइएगा, खा पी के नहा धो के कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा एकदम गर्दा छोड़ाने के लिए। ठीक है, सब सवाल को गर्दा उड़ाना है आपको। समझ में आ गया बाबू? चलिए तो फिर मिलेंगे कल, यानी अगले एपिसोड में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।